हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे हम बात करते रहे हैं ग्रहों की आपस में प्लेसमेंट की, और हमने बात की है ग्रहों की मूल त्रिकोण साइंस में प्लेसमेंट की, क्यों मूल त्रिकोण साइंस बहुत जरूरी है, वगैरह वगैरह। आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस बनाम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। मतलब जब कोई साइन अपने नेचुरल भाव से दूर चला जाता है तो उसकी क्या तासीर होती है। मिसाल के तौर पे अगर टॉरस साइन लग्न बन जाए और इस तरह अपने दूसरे भाव से दूर चला जाए जो टॉरस का नेचुरल भाव है, और लग्न में आकर लग्न बन जाए, मतलब साइन अपने से 12वें स्थान पे चला गया। इसका क्या मतलब है। दूसरी तरफ अगर मकर लग्न बने तो मकर 10वें भाव का मालिक है और अब वो अपने से 4 भाव दूर चला गया है। मकर लग्न वाले जातक के लिए इसका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। तो आज हम बहुत जनरल लेवल पे करेंगे साइंस बनाम भाव, और इसका क्या मतलब है कि साइन अपने भाव से इतने स्थान दूर चला गया, क्योंकि भाव तो वही रहेंगे। पहला भाव हमेशा ऊपर रहेगा और दूसरा, तीसरा, चौथा वगैरह, लेकिन साइंस भावों के बीच घूमते रहते हैं जो लग्न के हिसाब से होता है, और इसलिए साइंस का भावों से दूर जाना उन्हें एक खास तासीर देता है, एक खास मतलब देता है, इस आधार पे कि लग्न क्या है। तो जो लग्न है उसका साइन बनाम भाव के नजरिए से एक लेवल पे खास मतलब होगा। तो चलिए गहराई में जानते हैं कि हर साइन के लिए इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 12वें भाव से। 12वें भाव का मालिक कौन है। 12वें भाव का मालिक मीन है। तो अगर मीन लग्न में आ जाए, मतलब मीन साइन अपने 12वें भाव के बजाय जिसका वो मालिक है लग्न में आ जाए, मतलब वो अपने से दूसरे भाव में आ गया। तो अब जब मीन अपने से दूसरे भाव में आता है, मतलब हर साइन अपने से दूसरे स्थान पे आ गया, तो मीन जो 12वें भाव का मालिक था लग्न में आ गया, मतलब अब मेष जो लग्न का मालिक था, जो लग्न पे राज करता है, वो दूसरे भाव में चला जाता है। और फिर वृषभ जो दूसरे भाव का मालिक था वो तीसरे भाव में चला जाता है, वगैरह। तो जब मीन साइन लग्न बनता है, अपने से दूसरे स्थान पे आता है, तो हर साइन अपने से दूसरे स्थान पे आ जाता है, तो इसकी एक खास तासीर है। सबसे पहले इसका मतलब है कि जो साइन अब लग्न बना है उसकी नेचुरल एनर्जी क्या है। उस साइन की नेचुरल एनर्जी साइन के सच्चे होने से जुड़ी, साइन की विशेषताओं के सच्चे होने से जुड़ी, और फिर उस साइन की दूसरे भाव की प्लेसमेंट या लाभ प्राप्त करना। तो इसका मतलब है कि मीन साइन जो नुकसान और मेहनत की बर्बादी का और बहुत ही कर्मिक साइन का या त्याग करने और दूसरों के लिए दान करने का प्रतिनिधि भी है। तो अगर जब मीन साइन लग्न बनता है तो मीन साइन जातक का मुख्य रोल ये है कि वो इस जीवन से जो चाहता है उसे त्यागने के लिए तैयार रहे और दूसरों के लिए त्याग करे, और फिर हर साइन से उसके दूसरे भाव में प्लेसमेंट से जो लाभ आता है वो आता है। तो जब वो अपने लग्न लेवल पे खुद के लिए आता है तो अपनी जरूरतों को त्यागना, अपनी मैनिफेस्टेशन को त्यागना, अपना लालच त्यागना, अपना अहंकार त्यागना और दूसरों के लिए करना, और उसके जरिए हर साइन की विशेषताओं को प्राप्त करना। तो 12वां भाव मोक्ष को दर्शाता है। तो मोक्ष लग्न में आता है अगर व्यक्ति त्याग करे, और भौतिकता व्यक्ति के पास आती है अगर व्यक्ति भौतिकता के मामले में दूसरों के लिए त्याग करे। रिश्ते अधिक फलदायी बनते हैं जब आप रिश्तों के मामले में त्याग करें। उच्च शिक्षा आपके पास आती है, उच्च डिग्रियां आपके पास आती हैं जब आप उच्च शिक्षा के नुकसान को अपनी आत्मा को ऊपर उठाने, अपनी सीख को ऊपर उठाने, अपनी अंतरात्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार हों और उच्च शिक्षा के जरिए उच्च शिक्षा को मैनिफेस्ट करें। तो मीन लग्न वाले जातक के लिए हर साइन का अपने से दूसरे स्थान पे जाना मतलब जितना और जब तक आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं, तभी आप साइन की एनर्जी के सच्चे होते हैं, और फिर लाभ आपके पास आएंगे। या फिर हर साइन के लिए दूसरे भाव के लाभ साइन के सच्चे होने से, भाव के सच्चे होने से आपके पास आएंगे। फिर चलते हैं कुंभ की तरफ। अब जब कुंभ लग्न बनता है, कुंभ किस भाव का मालिक है। कुंभ 11वें भाव का मालिक है।
तो जब कुंभ लग्न में आता है मतलब कुंभ साइन अपने से तीसरे स्थान पे आ गया, मतलब कुंभ लग्न वाले जातक के लिए हर साइन अपने से तीसरे स्थान पे आ गया है। लेकिन तीसरा भाव मेहनत, संचार, ब्रांडिंग का भाव है। लेकिन कुंभ की असली एनर्जी क्या है? कुंभ की असली एनर्जी समाज, सामाजिक कारण, दुनिया भर, आम जनता है। मतलब आपकी मेहनत जनता के लिए, सामाजिक कारणों के लिए होनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े सामाजिक कारणों के लिए जीनी चाहिए और दूसरों के लिए करने को तैयार रहना चाहिए, मेहनत डालनी चाहिए। स्वयं उद्यम, आपका संचार, आपके विचार, जो भी मेहनत आप डालते हैं, यहाँ तक कि आपका स्वयं उद्यम भी दूसरों के लिए होना चाहिए। और जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उतने परिणाम आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे, उतना लाभ आपके पास आएगा। लेकिन हर मेहनत जो आप करते हैं या हर कदम जो आप उस दिशा में उठाते हैं या उस खास साइन के लिए मेहनत डालते हैं, लाभ आपके पास आएगा। अब जब मकर लग्न हो, मकर लग्न बनता है, मकर 10वें भाव का मालिक है। अब मकर लग्न में आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मकर अपने से 4 स्थान दूर चला गया है। अब अपने से चौथा स्थान मतलब मकर का साइन अपने से केंद्र में आ गया है। तो हर साइन अपने नेचुरल भाव से चौथे भाव में आ गया है और इसलिए इसका मतलब ये है कि ये केंद्र में जाना बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। भौतिक लाभ भी आपके पास आएंगे और माता का आशीर्वाद भी आपके पास आएगा। गृहस्थ आश्रम का आशीर्वाद भी आपके पास आएगा अगर आप मकर के मतलब के सच्चे हैं। मकर का मतलब क्या है? मकर का मतलब है अपनी कर्मा को जीना, मतलब चुनौतियों में, मुद्दों में, समस्याओं में। और जब आप अपना कर्तव्य कर रहे होते हैं तो आपको हर थोड़ी देर में रुकावटें आ सकती हैं, आपको बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है कि वृश्चिक लग्न वाले जातक जितनी न हो, लेकिन यहाँ जितना आप अपनी कर्मा कर रहे हैं, आप अपनी कर्मा जी रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन कर्मा का सामना भी कर रहे हैं जो धनु से अलग है, जो पूरी तरह से धर्म को दर्शाता है। तो यहाँ आप अपनी कर्मा कर रहे हैं और आप अपना धर्म कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कर्मा भी जी रहे हैं। मतलब किसी भी सूरत-ए-हाल में जो आपके पास आती है उसके लिए आभारी रहना और कर्तव्य से, धर्म से, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुए बिना कर्मा का सामना करना। तब सच में ये एक कर्मिक साइन है। 10वां भाव बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है। तो हर भाव उस खास साइन के लिए कर्मा करना, उस खास भाव के लिए कर्मा करना, साइन से लाभ भी प्राप्त करेगा क्योंकि साइन अपने से चौथे स्थान पे हैं। तो अगर आप हर भाव के लिए कर्तव्य के साथ खड़े हैं और आप हर उस खास भाव के लिए जो भी मुद्दे, जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने को तैयार हैं और उसे अपनी कर्मा समझते हैं, अपनी कर्मा के आगे समर्पित रहें, अपनी कर्मा का सामना मुस्कान के साथ, आभार के साथ करें और उसके आगे समर्पित रहें, लेकिन कर्तव्य के साथ, लगन के साथ, संरचना के साथ, अनुशासन के साथ, तो लाभ आपके पास आता है और आपको हर साइन के अपने से चौथे स्थान पर जाने के लाभ मिलते हैं। अब अगर धनु लग्न बनता है, अब धनु में 9वें भाव की एनर्जी है। धर्म की असली एनर्जी, उच्च शिक्षा की असली एनर्जी धनु है। लेकिन अब धनु साइन अपने से 5वें स्थान पे आ गया है, मतलब हर साइन अपने से 5वें स्थान पे आ गया है। 5वां भाव लाभ का बहुत ही मजबूत भाव है, लेकिन 5वां भाव संचित कर्मा को भी दर्शाता है, मतलब प्रारब्ध कर्मा का 9वां भाव लग्न में आता है और हर साइन अपने से 5वें स्थान पे आता है। मतलब अगर आप सच में अपनी प्रारब्ध कर्मा को उसके अनुसार जीते हैं, जो कर्मा आपसे करने को कह रही है, तो आपका पूरा संचित कर्मा मिट सकता है। संचित कर्मा के लाभ आपके पास आ सकते हैं। सारी अच्छी चीजें आपके संचित कर्मा के जरिए आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं। साथ ही 5वां भाव जोखिम लेने का भाव भी है, लेकिन 5वां भाव वह भी है जो आपका जुनून है, जो आपको करना पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, उसका पालन करना। लेकिन ये धर्म की रेखा में है, तो धर्म को वो बनाएं जो आपको करना पसंद है। धर्म की रेखा में करें, अपने धर्म से प्यार करना शुरू करें, अपने कर्तव्य से प्यार करना शुरू करें।
जो आप करते हैं उससे प्यार करना शुरू करें, या जो आप सच में प्यार करते हैं वो करें, लेकिन अपना कर्तव्य करने की रेखा में अपने कर्तव्य को न भूलें। तो उसके जरिए आपको मुद्दे भी आ सकते हैं, चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि अपना धर्म करने में बाधाएं आएंगी, लेकिन उसके जरिए उच्च अनुभव प्राप्त करना, उच्च शिक्षा जो 9वां भाव दर्शाता है, जो धनु दर्शाता है। और यदि आप अपने अनुभवों में विभिन्न स्थितियों का सामना करने और उनसे सीखने में, और अपनी आंखें खुली रखने, कान खुले रखने, फीडबैक लेने और फिर उसे मैनिफेस्ट करने और अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। तो अगर आप धनु लग्न वाले जातक हैं तो ये हर भाव से लाभ उठाने का एक अच्छा अवसर है, अगर आप उस साइन के सच्चे हैं जो वो अपने से दर्शाता है। तो मिसाल के तौर पे धनु लग्न वाले जातक के लिए कर्क साइन, जो काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव का मालिक होना चाहिए, अब 8वें भाव में चला गया है, अपने से 5वें स्थान पे। तो धनु लग्न वाले जातक के लिए भावनाओं के मामले में, सहारे के मामले में, दूसरों का पोषण करने में, बाधाओं में भी दूसरों का पोषण करना, दूसरों की देखभाल करना और दूसरों के लिए और उसके जरिए भौतिक अनुग्रह प्राप्त करना। परम ऊर्जा आपको भौतिक अनुग्रह करती है, क्योंकि आपकी सारी भावनाएं, आपकी सारी सहानुभूति, आपका सारा सहारा और पोषण उनके लिए है जो स्वयं उथल पुथल का सामना कर रहे हैं। और सभी बाधाओं, सभी चुनौतियों, सभी मुद्दों में माता की सेवा करना। तो अगर आप उनका सामना कर रहे हैं जो चुनौतियों, बाधाओं या अपनी जिंदगी में लोगों का सामना कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी माता की सेवा करने या परम माता की सेवा करने के बराबर है। और इसलिए ये बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है। जब धनु, अगर आप धनु लग्न में पैदा हुए हैं, उनके लिए जो वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं, अब वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए वृश्चिक साइन जो 8वें भाव का मालिक है और अब लग्न बन रहा है, मतलब वो अपने से 6ठे स्थान पे आ गया है। 8वें भाव का नेचुरल स्वामी अपने से 6ठे स्थान पे आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वृश्चिक एनर्जी क्या है? वृश्चिक एनर्जी का मतलब है लोगों के लिए खड़ा होना, अपनी मजबूती के साथ खड़ा होना, यहाँ तक कि सबसे बड़ी उथल पुथल में भी, सबसे बड़ी चुनौतियों में भी अपनी एनर्जी के सच्चे रहना और दूसरों की मदद करना जो स्वयं बाधाओं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और स्वयं बाधाओं, उथल पुथल, चुनौतियों के सामने भी अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना और जीवन के गहरे अर्थ को समझना। और जीवन का गहरा अर्थ तभी है जब आप बिना पलक झपकाए चुनौतियों और उथल पुथल का सामना करने को तैयार हों और उसे अपना इनाम माने, और उन चुनौतियों और मुद्दों को भी एक इनाम के रूप में लें, ताकि चुनौतियों के जरिए जिन मुद्दों का आप सामना कर रहे हैं, आप जीवन के गहरे अर्थ को समझें, आप उच्च क्षेत्रों को समझें, और उच्च क्षेत्रों को समझने के जरिए उथल पुथल को समझना और उनका सामना करना और उथल पुथल के आगे समर्पित रहना, जबकि दूसरों के लिए खड़े होना और उसका सामना मुस्कान के साथ, आभार के साथ करना, उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ना, क्योंकि 8वें भाव की एनर्जी मोक्ष एनर्जी भी है, बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है। तो अगर आप वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि हर साइन अपने से 6ठे स्थान पे आ गया है, मतलब दूसरों की सेवा करना। तो जितना आप दूसरों की उनकी बाधाओं में सेवा करेंगे, आपको उतना अधिक लाभ होगा। तो मिसाल के तौर पे कन्या, जो 6ठे भाव का मालिक थी, अब अपने से 6ठे स्थान पे 11वें भाव में आ गई है, मतलब जनता की सेवा करना, जो 11वां भाव दर्शाता है। तो जब तक आप दूसरों की बाधा, चुनौती, मुद्दों, बीमारी की एनर्जी की सेवा करते हैं, वो सब आपसे दूर रहेंगे। आपको 6ठे भाव से लाभ होगा, 6ठे स्थान से सेवा करने से, मतलब जनता। अगर आप जनता की सेवा करते हैं, और यही वृश्चिक लग्न वाले जातक की सच्ची मैनिफेस्टेशन है। अब अगर तुला लग्न में आता है तो तुला साइन अपने से 7वें स्थान पे आ गया है। अब तुला बहुत ही कर्मिक साइन है, क्योंकि तुला एकमात्र ऐसा साइन है जो दो दुष्टानों के बीच रखा गया है। एक तरफ 6ठा भाव, क्योंकि तुला 7वें भाव का नेचुरल स्वामी है,
और इसलिए ये छठे भाव और 8वें भाव के बीच दो दुष्टानों के बीच है और अब वो लग्न में आ गया है। मतलब 8वें भाव की एनर्जी अपने से छठे स्थान पे आ गई है और छठे भाव की एनर्जी अपने से 8वें स्थान पे आ गई है। मिसाल के तौर पे तो ये बहुत ही संतुलित प्लेसमेंट है क्योंकि हर साइन अपने से 7वें स्थान पे आ गया है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आपको दूसरों को देखना है, जो भी आप रोज रोज के आधार पर सामना करते हैं। तो मिसाल के तौर पे चौथे भाव में आप दूसरी तरफ किन लोगों का सामना करते हैं। पारिवारिक जीवन के संबंध में आप परिवार के सदस्यों का सामना करते हैं। तो मतलब अपने परिवार के लिए करना या जीना, अपने परिवार के लिए करना और दूसरों के लिए जीना आपको उस भाव के लाभ दिलाएगा। तो छठा साइन कन्या अब अपने से 12वें स्थान पे आ गया है। मतलब दूसरों के लिए जो आप चाहते हैं उसे त्यागने को तैयार रहना, चुनौतियों और मुद्दों का सामना करने को तैयार रहना और सेवा और दूसरों की सेवा से जुड़े नुकसान को भी उठाने को तैयार रहना और अपनी जरूरतों और दूसरों के लिए जो करते हैं उसके बीच संतुलन रखना और रिश्तों में संतुलन रखना। पूरी तरह से एक तरफ झुके नहीं, अपने जीवन साथी की तरफ इतना न झुकें कि अपने माता पिता को भूल जाए या एक बच्चे की तरफ इतना न झुकें कि दूसरा बच्चा अकेला महसूस करे, एक टीम सदस्य की तरफ इतना न झुकें कि दूसरा टीम सदस्य छूटा हुआ या उपेक्षित महसूस करे। और इसलिए जब तक आप अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन रखते हैं और दूसरों को अपने से पहले रखते हैं और एक तरफ रिश्ते और दूसरी तरफ अपनी जरूरतों के बीच और रिश्तों के बीच ही संतुलन बनाने में सक्षम होते हैं, तो हर भाव के लाभ आपके पास आएंगे। आपको टीम प्रयासों में लाभ होगा, दूसरों की सेवा से लाभ होगा, दूसरों के विश्वास से लाभ होगा और हर भाव के कुल मिलाकर लाभ होंगे, जहां दूसरे भी अपने से 7वें स्थान पर होंगे। मतलब हर कोई जो दूसरी तरफ का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो बदले में आपके प्रयासों का प्रतिफल देगा, क्योंकि हर भाव में आप उस भाव में खुद के बजाय दूसरों को देख रहे हैं। तो यही मतलब है जब तुला साइन बनाम भाव के नजरिए से लग्न बनता है। अब जब कन्या लग्न में आती है, मतलब कन्या साइन अब अपने से 8वें स्थान पे आ गई है, तो छठे भाव का साइन अपने से 8वें स्थान पे आ गया है। मतलब हर साइन अपने से 8वें स्थान पे आ गया है। अब इसका क्या मतलब है? छठा साइन कन्या साइन मतलब सेवा, दूसरों के लिए करना, बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत तार्किक, बहुत सोच समझकर, बहुत व्यावहारिक, बहुत कार्यात्मक तरीके से और गहराई से चीजों को देखने के लिए तैयार रहना, बारीक तत्वों को देखना और समस्याओं के समाधान को देखने में सक्षम होना। और इसीलिए कन्या लोगों को गहरी नजर दी गई है। गहरी नजर आपको अपने लिए चीजें करने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि लाभ कमाने के लिए गहरी नजर आपको दी गई है। भेदने वाली नजर आपको दी गई है। समस्या खोजने वाली नजर आपको दूसरों की सेवा करने के लिए दी गई है। और तभी जब आप गहराई से देख पाएंगे तो आप समस्याओं को सही स्तर पर नहीं बल्कि हल कर पाएंगे। मतलब जब तक आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने से 8वें स्थान पर है, जब तक आप दूसरों की बाधाओं, उनकी उथल पुथल में गहरी नजर से, तार्किक ढांचे के साथ और दूसरों की सेवा में मदद कर रहे हैं, तो हर भाव की बाधाएं, चुनौतियां आपसे दूर रहती हैं और भाव के लाभ, मैनिफेस्टेशन और वरदान आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि छठा भाव क्या है? छठे भाव की एनर्जी प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने की भी है। तो आपकी बाधाएं और उथल पुथल आपकी प्रतिस्पर्धा हैं। तो जब आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप सारी प्रतिस्पर्धा, आप सभी बाधाओं पर जीतते हैं, आप सभी चुनौतियों और मुद्दों पर जीतते हैं, आप सभी बाधाओं को दूर रखते हैं और आप सेवा के माध्यम से परम ऊर्जा की नजर में बहुत ऊंचे निकलते हैं। अब जब सिंह लग्न में आता है, सिंह कहा गया, सिंह साइन अपने से 9वें स्थान पे आ गया है। अब 9वां भाव धर्म है और सिंह साइन 5वें भाव की एनर्जी को भी दर्शाता है। तो संचित कर्मा मतलब नेतृत्व के माध्यम से धर्म करना, जो सिंह साइन एनर्जी दर्शाती है। मतलब आप जवाबदेही के साथ अपना धर्म कर रहे हैं,
नेतृत्व के साथ अपना धर्म या कर्तव्य कर रहे हैं, अपना पैर आगे बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति होना। और अगर आप नेतृत्व के साथ, जवाबदेही के साथ अपना धर्म कर रहे हैं और आत्मा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिंह सूर्य द्वारा दर्शाया जाता है, आत्मा तो आपका संचित कर्मा खेल में है, आपका प्रारब्ध कर्मा दोनों खेल में हैं। मतलब अपना धर्म करने में आपकी आत्मा की मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। संचित कर्मा के वरदान भी आपके लिए अनुकूल बनाए जा सकते हैं और आपको लाभ होगा। तो ये बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है सिंह का अपने से 9वें स्थान पर जाना, मतलब अपने गुरुओं की बात सुनना और खुद के जरिए गुरुओं से सीखना, अपने गुरुओं की बात सुनना, उनसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अपने अनुभवों से सीखना, नेतृत्व के साथ सीखना, जवाबदेही से सीखना और उसके जरिए संचित कर्मा के वरदान प्राप्त करना। और 5वां भाव मंच को भी दर्शाता है, मतलब दुनिया का मंच। आपको नेता बनना है, आपको जवाबदेही लेनी है, आपको दूसरों के लिए खड़ा होना है, आपको दूसरों के लिए लड़ना है, तो लाभ आपके पास आएंगे, वरदान आपके पास आएंगे। हर भाव गया है, हर साइन अपने से 9वें स्थान पर गया है, तो हर भाव के लाभ आपके पास आएंगे जब आप भाव की विशेषताओं का नेतृत्व ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, उच्च शिक्षा का सामना करने को तैयार हैं, अपने गुरुओं की बात सुनने को तैयार हैं और हर भाव की जिम्मेदारी को जवाबदेही और नेतृत्व के साथ जी रहे हैं। यही मतलब है जब सिंह लग्न में आता है और अपने से 9वें स्थान पर जाता है। अब जब लग्न, अब कर्क साइन अपने से 10वें स्थान पर आ गया है, मतलब कर्क साइन पोषण, पालन पोषण, सहारा देने का प्रतिनिधि है। और 10वां भाव मतलब कर्मा, मतलब आपको अपनी कर्मा बनानी है, दूसरों का पोषण करना, दूसरों का सहारा करना, दूसरों की देखभाल करना और हर किसी के लिए एक मातृवत आकृति बनना, दूसरों के प्रति मां जैसी नजर रखना। मतलब आपकी कर्मा है दूसरों का पोषण करना, आपकी कर्मा है दूसरों का सहारा करना, आपकी कर्मा है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। तो जब तक आप वो कर रहे हैं, हर साइन की कर्मा जो अपने से 10वें स्थान पर गई है, और अगर आप हर भाव के लिए उस भाव की जिम्मेदारी को एक पोषक के रूप में देखते हैं, तो मिसाल के तौर पे कर्क लग्न वाले जातक के लिए 7वां भाव मकर द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब काम पर, आपके कर्तव्य में, आपके रिश्तों में आपको पोषक होना चाहिए, आपको सहारा देने वाला होना चाहिए, आपको दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नजर रखनी चाहिए। तो अपने आप लाभ आपके पास आएंगे, कर्मिक लाभ आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सीधे भगवान राम की लग्न है जो दूसरों के परम पोषक भी थे, दूसरों के परम देखभाल करने वाले भी थे। तो आपको पोषक बनना चाहिए, आपको वो व्यक्ति बनना चाहिए जो दूसरों के लिए मातृवत आकृति हो, या कम से कम दूसरों का सहारा देने वाला बने, कम से कम दूसरों के लिए सहानुभूतिपूर्ण कान बने। अगर आप दूसरों के लिए पोषक नहीं बन सकते क्योंकि आप स्वयं चुनौतियों से गुजर रहे हैं, और फिर आप पाएंगे कि आपकी कर्मा मैनिफेस्ट होती है, आपको उस भाव से लाभ मिलेगा और बहुत सारे अवसर आपके पास आते हैं। जब आप हर भाव की एनर्जी के लिए एक पोषक के रूप में सच्चे होते हैं, क्योंकि लाभ आपके पास आता है जब दूसरे भी आप तक पहुंचते हैं, आपको कर्मिक स्तर पर कर्मिक लाभ होते हैं, लाभ आपके पास आता है, तो कर्मा मैनिफेस्ट हो गई है। आत्मा की ऊंचाई होती है जब आप पोषक परम, सहारा देने वाले परम बनते हैं, जब आप कर्क लग्न में पैदा होते हैं। अब मिथुन लग्न वाले जातक के लिए मिथुन साइन 3रे भाव का मालिक है और अब वो लग्न में आ गया है, मतलब वो अपने से 11वें स्थान पे आ गया है। अब अपने से 11वां स्थान लाभ का स्थान है, लाभ की प्लेसमेंट है। लेकिन 11वां भाव क्या दर्शाता है? 11वां भाव समाज, सामाजिक कारणों को दर्शाता है। और मिथुन क्या दर्शाता है? मिथुन संचार, मेहनत, स्वयं उद्यम को दर्शाता है। तो जब आपकी मेहनत और स्वयं उद्यम सामाजिक कारणों और समाज के लिए हो, न कि दोमन वाले होना कि मैं ये करूँ या वो, अपने विचार में दृढ़ रहें, अपनी सोच में दृढ़ रहें, सामाजिक लक्ष्यों में दृढ़ रहें, और आप जो भी करें, कोई सामाजिक कारण या कोई सामाजिक लाभ खोजें या उस तक पहुँचें या मैनिफेस्ट करें जो आप पीछे छोड़ते हैं,
और एक मजबूत मानसिकता रखें कि एक मजबूत विरासत पीछे छोड़े, तो आप पाएंगे कि क्योंकि हर साइन अपने से 11वें स्थान पर गया है और हर भाव के लिए अगर आप तत्काल परिवार के बजाय समाज को देख रहे हैं तो समाज को देखें। तो चौथा भाव, चौथा स्वामी अपने से 11वें स्थान पर गया है। मिसाल के तौर पे कर्क साइन अपने से 11वें स्थान पर गया है और दूसरे भाव में आ गया है। तो चौथे भाव के मामलों में दूसरों के लिए आजीविका बनाने को देखना, क्योंकि मिथुन लग्न वाले जातक के लिए कर्क साइन दूसरे भाव में आ गया है, तो केवल अपने परिवार को देखने के बजाय सामाजिक स्तर पर, समाज स्तर पर आप दूसरों को बेहतर आजीविका पाने में कैसे मदद कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे, या कम से कम एक व्यक्ति को उसकी आजीविका दिलाने में मदद करना या उसे उस दिशा की ओर इशारा करना जहां वो अपनी आजीविका खुद बना सके, या उन्हें अपनी आजीविका बनाने में सहारा देना, किसी की फीस चुकाना ताकि वो कुशल हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। मिसाल के तौर पे बस एक उदाहरण है। तो हर भाव के लिए आप सामाजिक स्तर पर एक सामाजिक कारण मैनिफेस्ट करते हैं और आप पाएंगे कि उसके लिए कर्मिक स्तर पर आपको सामाजिक स्तर पर लाभ मिलता है, आपको लाभ मिलता है और आपकी दोमनता दूर हो जाती है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य, आपका मुख्य फोकस खुद के बजाय सामाजिक कारणों पर है। तो आप पाएंगे कि आपका संचार बेहतर होगा, आपकी मार्केटिंग बेहतर होगी, आपका संचार अच्छा होगा, लोग आपको और खुली आंखों से देखेंगे, आपके लिए अधिक स्वीकार्य होंगे, आपके प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे और हर भाव पर सर्वांगीण लाभ आपके पास आएंगे, क्योंकि हर साइन अपने से 11वें स्थान पर आ गया है। अब अगर आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं, वृषभ साइन दूसरे भाव का मालिक है और लग्न में आ गया है, मतलब वो अपने से 12वें स्थान पर आ गया है। अपने से 12वें स्थान का क्या मतलब है? अपने से 12वें स्थान का मतलब है नुकसान और चुनौतियां और मुद्दे। लेकिन वृषभ क्या दर्शाता है? वृषभ साइन भौतिकता को दर्शाता है, मतलब अगर आपको सच में लाभ उठाना है, अगर आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं तो सच में कर्मिक स्तर पर लाभ उठाने के लिए तो आपको अपनी भौतिकता में नुकसान उठाना होगा, मतलब भौतिक परिवर्तन, भौतिक मैनिफेस्टेशन, भौतिकता की ओर बढ़ने से अपना फोकस दूर रखें। लेकिन देखें कि आप दूसरों के लिए कैसे त्याग करते हैं। तो आप दूसरों की मदद करने के लिए भौतिकता का त्याग करते हैं और आपको अपने परिवार के लिए खड़ा होना है, क्योंकि दूसरे भाव की एनर्जी परिवार और पारिवारिक मूल्यों और सिद्धांतों के लिए भी है। तो अपने सिद्धांतों को न भूलें, अपने पारिवारिक मूल्यों से दूर न हटें, अपने परिवार के लिए खड़े हों, अपनी भौतिकता का त्याग करें, अपने आप को त्यागे परिवारों की देखभाल करने के लिए और अपने सिद्धांतों पर जीने के लिए। तो जब आपके आसपास के लोग, दुनिया भर आपको मूल्यों के व्यक्ति के रूप में देखती है, तो मैनिफेस्टेशन आपके पास आता है, हर भाव के भौतिक लाभ आपके पास आते हैं, क्योंकि हर साइन अपने से 12वें स्थान पर आ गया है और आप हर भाव में, रिश्ते में या रिश्ते के लिए या उस भाव की मैनिफेस्टेशन के लिए त्याग कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे वृषभ लग्न वाले जातक के लिए चौथा भाव स्वामी, चौथा साइन कर्क 12वें भाव में आ गया है, मतलब परिवार के मामले में परिवार के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करना और मेहनत डालना, क्योंकि कर्क साइन अब तीसरा भाव बन गया है, मतलब परिवार के लिए मेहनत करना, परिवार का भावनात्मक रूप से पोषण करना, परिवार की देखभाल करना और फिर अपने आप चौथे भाव के लाभ भी आपके पास आएंगे, भौतिक लाभ भी आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ आप नहीं ले रहे, आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप भौतिक दृष्टिकोण नहीं ले रहे, लेकिन आप एक त्याग करने का दृष्टिकोण ले रहे हैं, आप एक अधिक कर्मिक दृष्टिकोण ले रहे हैं, आप एक अधिक मोक्षोन्मुख, एक मुक्ति उन्मुख दृष्टिकोण ले रहे हैं, अपनी जरूरतों और अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने लालच को त्यागने का और मूल्यों और सिद्धांतों का जीवन जीने का, और यही आपकी विरासत बनती है। और फिर हर भाव के लाभ आपके पास आते हैं, दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों को त्यागने में सक्षम होने के जरिए। और यही मैनिफेस्टेशन और मतलब है वृषभ के साइन बनाम भाव की प्लेसमेंट में लग्न बनने का। आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, मेष कहा जाएगा। मेष पहले से ही पहले भाव का मालिक है, मेष कहीं नहीं जा सकता।
मेष दोबारा पहला भाव नहीं बन सकता और इसीलिए मेष साइन कालपुरुष कुंडली है, सभी एनर्जी का सच्चा प्रतिनिधि। हर साइन अपने भाव की सच्ची मैनिफेस्टेशन बनता है और हर भाव हर साइन सबसे मजबूत बनता है। और मेष एनर्जी क्या है? मेष मंगल द्वारा शासित है, ये मंगल का मूल त्रिकोण साइन है। मंगल सेनापति है। मंगल किसका सेनापति है? मंगल आत्मा का सेनापति है, मतलब आपको अपनी आत्मा के लिए लड़ना है। मंगल योद्धा है, आपको आत्मा के लिए बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना है। और आत्मा क्या है? मेष लग्न वाले जातक के लिए आत्मा की एनर्जी क्या है? आत्मा सूर्य द्वारा दर्शाई जाती है। सूर्य आपके 5वें भाव सिंह का मालिक है और 5वां भाव संचित कर्मा का भाव है, मतलब मेष लग्न वाले जातक के लिए आपके साइन अपने भावों में सबसे मजबूत होते हैं और वे हर भाव को बहुत ही मजबूती से मैनिफेस्ट करेंगे जब तक आप अपनी आत्मा के लिए खड़े होते हैं। और आत्मा का मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मा का मुख्य लक्ष्य दूसरों की सेवा के माध्यम से परम ऊर्जा की सेवा करना है। तो जब तक आप हर किसी की सेवा कर रहे हैं, जो भी आता है, और आत्मा की सेवा कर रहे हैं। आत्मा की सेवा करना क्या है? अपनी अंतरात्मा के साथ जीना, दूसरों की मदद करने और दूसरों के लिए जीने के लक्ष्य के साथ जीना, लेकिन अपना कर्तव्य भी करना और परम ऊर्जा को समझना, आभारी होना और परम भगवान की ऊर्जा के आगे समर्पित होना और मूल्यों के साथ लड़ना, जो आप मानते हैं उसके लिए खड़े होना, यहाँ तक कि अपने लक्ष्यों के लिए खड़े होना और आत्मा के लिए खड़े होना। अपनी आत्मा से कभी दूर न हटें, अपनी आत्मा से कभी समझौता न करें और लाभ आपके पास आता है, मुक्ति आपके पास आती है अगर आप मेष लग्न वाले जातक में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, हर साइन के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने भाव दूर जाता है। मैनिफेस्टेशन उसी के अनुसार होती है। हर साइन के और गहरे मतलब हैं, लेकिन कम से कम साइन बनाम भाव के लेवल पर 70,000 फीट के लेवल पर लग्न में पैदा होना और अपने से इतने भाव दूर होना, यही मतलब है। यही मैनिफेस्टेशन है कि अपने से दूर होने का क्या मतलब है। तो अब आप जिस भी लग्न में पैदा हुए हैं, समझे कि क्या आप सच में साइन बनाम भाव के लेवल पर मतलब जी रहे हैं? क्या आप वो मतलब जी रहे हैं? क्या आप वो मैनिफेस्टेशन जी रहे हैं? या आप अपने लग्न के लक्ष्य, आपको दिए गए उद्देश्य या जिस तरह से आपको उस खास लग्न के लिए अपनी जिंदगी जीनी है, उससे दूर चले गए हैं और आप भौतिकता के दूसरे क्षेत्रों में बहुत अधिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने कर्मिक लक्ष्य, अपनी आत्मा के लक्ष्य से दूर चले गए हैं। और आप पाएंगे कि अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपनी कर्मा की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो अपने लग्न को बेहतर समझें और कर्मिक स्तर पर उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें जो आपके लग्न का मतलब है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे लिए कोई व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ बताऊंगा। ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहा है। नमस्कार।